हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अभी 9 चैप्टर के सोचिए और बताइए की पीडीएफ इसके साथ मैं आपको भेज दूंगी। ये राजकुमार सिद्धार्थ चैप्टर नंबर 10 अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये पौराणिक कहानी है, मतलब ऑल स्टोरी है, पर बहुत अच्छी स्टोरी है। और मतलब ये जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो बड़े होकर के महात्मा बुद्ध बने, उसका दिल कैसा था अभी आप देखिए। जो भी देवदत्त ने तो एक पक्षी को तीर मारा था और वो ऐसे बोल रहा था कि वो मेरा है। सिद्धार्थ ने ऐसा बोला कि मैंने उसकी जान बचाई है इसलिए वो मेरा है। तो ये बात को ये कहानी साबित करती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। चलिए बेटा अब इसको रीड करके समझने की ट्राई करते हैं। पुराने समय की बात है। कपिल वस्तु के राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। अभी वह छोटा ही था पर था बहुत समझदार। उसका नाम था सिद्धार्थ। ये बहुत पुराने समय की बात है। तो कपिल वस्तु के राज उद्यान मतलब बगीचा, जो उसमें एक राजकुमार टहल रहा था, मतलब इधर से उधर घूम रहा था और उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल सब और प्रकृति की निराली सुंदरता। राजकुमार सिद्धार्थ देख देख कर खुश हो जाता। सोचता, आहा, ईश्वर ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। अभी हमने पहली पोएम में भी समझा ना कि पृथ्वी, सागर, वो सब हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। ये जो नेचर होता है, नेचर इज द बेस्ट टीचर, उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और जब भी ये सिद्धार्थ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और प्रकृति को देखता तो उसको बहुत अच्छा लगता। उसने अभी आप तो भी थोड़े थोड़े मतलब बहुत छोटे नहीं पर अभी आप प्रकृति के साथ रहते तो आपको बड़ा अच्छा लगता। आप इससे वीरान जगह पे आप रहते और ग्रीन मतलब प्लांट्स, ट्रीज, पक्षी उसमें इधर उधर अच्छे अच्छे बोल घूम रहे होते, मीठी मीठी आवाज से बोल रहे होते तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। उसी तरह ये राजकुमार सिद्धार्थ को भी प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसे समझते देर ही नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज है। पर हंस के स्वर में इतनी पीड़ा क्यों है? राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में मतलब नेचर के बारे में सोच रहा था। तभी उसको एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी और वो नेचर के साथ इतना समय बिताते थे तो उनको सुन के ही पता चला कि ये किसी हंस की आवाज है। स्वान जो होता है ना, उसी की आवाज। तो उसकी आवाज में पर इतनी पीड़ा क्यों है? राजकुमार दौड़ा दौड़ा उसी स्थान पर आया जहां से आवाज आई थी। उसने देखा कि एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है। उसके शरीर से रक्त बह रहा है। वह सुंदर उछला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा है। अभी स्कूल चालू होगी तो मैं अभी आपको प्रोजेक्टर में दिखाऊंगी। एक कितना उछला उछला सा हंस, वो दर्द के वजह से उसके शरीर में तीर लगा था और दर्द की वजह से वो कितना तड़प रहा था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था, मतलब उसको लगा था वहां से खून निकल रहा था और दर्द से वो बोल रहा था। देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया। देखिए कैसा उस मतलब पशु पक्षी की भी जो दर्द होती है, दर्द उसकी वजह से हमें भी दर्द होना चाहिए।
जैसे हमें दर्द होता है, कोई किसी का हमें कुछ करे तो हमें उनको भी होता है, वो हमें फील होना चाहिए। कि ये देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने क्या किया, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी ये है कि हंस को उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी गोद में उठाया, धीरे धीरे से उसके भीतर घसा तीर निकाला, मतलब उसके शरीर में जो तीर लगा था वो धीरे धीरे करके उसने निकाला। फिर स्वच्छ जल से उसका घाव धोया, फिर जो क्लीन वाटर होता है ना उससे उनका घाव धोया, और राजकुमार ने प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा। देखिए पशु जो होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, उसके ऊपर भी हम प्यार से ऐसे हाथ फेरते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। वो हम उसके पास जाते हैं ना तो हमारे जाने से वो समझ जाते हैं कि ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हंस की आंखों से हंस की आंखों में सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा हो। जब भी उसकी पीड़ा कम हुई, उसको गोद में उठाकर उसका घसा तीर निकालकर स्वच्छ पानी से उसका घाव धोया और उसके शरीर पर जब हाथ फेरा तो ऐसे ही लग रहा था, हंस की आंखों से वो बोल नहीं पाता था, पर उसकी आंखों से ऐसा ही लग रहा था कि मानो वो मन ही मन धन्यवाद दे रहा हो। सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वो मरहम पट्टी के लिए हंस को अपने महल में लेकर जाता है। तभी उसका चचेरा भाई मतलब कजिन ब्रदर वहां आ जाता है। उसके हाथ में धनुष था, देखिए ये इसके हाथ में ये धनुष है और उसके ये तीर है यहाँ पे, और उसके हाथ में धनुष था और बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, जल्दी से इसे मुझे दे दो। उसने बोला कि ये हंस मैंने इसका शिकार किया है, मैंने उसको मारा है, तो वो मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? सिद्धार्थ ने क्या बोला, देखिए कि तुम तो इसको मारना चाहते थे, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? वो मर जाता तो फिर किसी का नहीं रहता। तुम तो उसको मारना चाहते थे पर मैंने उसको बचाया। देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। देवदत्त क्या बोलता है कि जो उसका शिकार करता है उसी पर उसी का हक होता है। सिद्धार्थ बोला, इन निरीह जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो इस हंस की आंखों में कितनी पीड़ा है। इन भोले भाले जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया है, वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। ये इन निरीह जीवों, निरीह मतलब बिना भोले भाले जो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, वो ऐसे जीवों को मारने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो ये हंस की आंख में कितनी पीड़ा है। और भगवान भी कभी ऐसे नहीं चाहता कि कोई इसे मारे। भगवान ने जिसे जीवन दिया है उसको मारने का हमें कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त को तो गुस्सा आ गया, तो उसने बोला कि मुझे अभी हंस नहीं दे रहा है तो अभी मैं इसकी शिकायत करूंगा। यह देखकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया, मतलब उसको बहुत गुस्सा आया और पैर पटकते हुए चला गया। अभी देखो तुम मैं राज दरबार में जाकर के तुम्हारी शिकायत करता हूँ। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए,
मैंने इस हंस पर तीर चलाया, इसलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ इसे नहीं दे रहा है। देवदत्त जब ये सिद्धार्थ की फरियाद को लेकर के राज दरबार में पहुंचता है, अभी तो ये पहले जो राजा का और शासन चलता था, राजा सब कुछ गलत हो सही हो वो सब डिसाइड करते थे राजा, तभी ये सब फैसले जो राज दरबार में हुआ करते थे। तो देवदत्त जब वो दरबार में पहुंचता है, उसके पीछे पीछे घायल हंस को लेकर के सिद्धार्थ भी वहां पे पहुंचता है। देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए। अभी देवदत्त है वो सिद्धार्थ की ओर से सिद्धार्थ को लेकर के फरियाद करता है कि महाराज मुझे न्याय चाहिए, इस हंस पर मैंने तीर चलाया था, इसलिए वो मेरा है, और यह सिद्धार्थ है वो मुझे इसे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? राजा सिद्धार्थ की बात सुनता है कि मुझे न्याय चाहिए, ये इसके ऊपर मैंने तीर चलाया है, फिर भी वो मुझे नहीं दे रहा है। तो राजा सिद्धार्थ को पूछते हैं कि तुम क्यों इसको हंस नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने बचाया है, तो फिर यह देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार डालेगा। सिद्धार्थ भी अपनी ओर से बोलता है कि देवदत्त तो ये हंस को मारना चाहता था, तो मैंने इसको बचाया है, तो अगर मैं इसे दे देता हूं तो वो फिर से इसे मार डालेगा। यह सुनकर राजा एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। दोनों की बात सुनकर, अभी ये जज होते हैं ना, जब ये कोर्ट में फैसले करते, सब बात जानकर, उसी तरह राजा जब ये बात सुनते हैं, फिर एक क्षण के लिए वो सोच में पड़ जाते कि क्या करें। तो वो फिर बोलते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है। देवदत्त उसे मारना चाहता था, पर सिद्धार्थ ने उसे बचाया है, तो मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। राजा बोलते हैं कि इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। राजा ने फैसला दिया। वो बोले कि ये सिद्धार्थ ने इसे बचाया है, इसलिए ये हंस है वो सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी। सिद्धार्थ को जो हंस मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाता है। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की, मतलब उसको जहाँ पे लगा था उसको दवाई वगैरह लगाकर उसको पट्टी जैसे लगाया, उसकी देखभाल की। थोड़े दिनों के बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। देखो, हंस भी ऐसे उसको ऐसे बोल नहीं सकता था, पर वो सब समझता कि उसने ये सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो कभी कभी थोड़ी देर उड़ता, फिर राजमहल की छत पर जाकर बैठ जाता। लेकिन थोड़ी ही देर में वह सिद्धार्थ के पास आ जाता, क्योंकि वो समझ के इसने मुझे बचाया है। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही आनंद से भर जाता था। सिद्धार्थ जब यह हंस को देखता था तभी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वो बड़ा खुश हो जाता था। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। जो बेजुबान, जो पशु पक्षी होते हैं, उनका ख्याल रखना, उसको मारना नहीं, उसको खाना देना, कभी पानी देना, वो सब ऐसे ईश्वर ऐसी बातों से ही खुश होते हैं। कि तुम मानो कि सिद्धार्थ को लगता था कि वो ऐसे बोल रहा है,
उसकी जो भी वो इधर उधर उठकर वहां पे बैठ जाता था और सिद्धार्थ के पास ही वो रहना चाहता था। वो समझ गया कि ये इसमें दया है, उसके दिल में दया और ममता है। भगवान ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं। भगवान को जो दूसरे लोगों की जो तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ अगर हम उसके लिए फील कर पाए, ऐसे लोगों जो होते हैं वही भगवान को पसंद होते हैं। संदेश मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मतलब देवदत्त उसे मारना चाहता था, सिद्धार्थ ने उसे बचाया, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अभी देखिए ये संक्रांत आ रही है, हम कैसे कैसे कांच से बना हुआ दो जो थ्रेड होता है, हम उनसे पतंग लगाते हैं, तो कितने कितने जो पिजन्स होते हैं, कितने तो उनको कितना लग जाता है, कितने बर्ड्स के गले कट जाते हैं। तो आज मैं अपनी ओर से आपको भी ऐसे संदेश देती हूँ कि कभी अपनी खुशी के लिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और कितने कितने अभी एनिमल हेल्पलाइन वाले जो भी होते हैं, तो बर्ड्स में जो बर्ड्स फंस जाते हैं ट्रीज में, उसमें निकाल के उनकी दवाई वगैरह करते हैं। ये भी अभी यही अच्छी और सच्ची बात है। भगवान उन लोगों को ही पसंद करते। अभी हमने कितने पटाखे जलाए, आपको पता है कि उनकी वजह से कितने पक्षी जो बहरे हो जाते हैं, उनको कितने वो डर जाते हैं, कभी कोई मर जाता है। हम अपनी खुशी के लिए उन लोगों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये स्टोरी है, वो सच में पुरानी है, पर उनका मैसेज है वो आज भी ऐसे का ऐसा ही है कि हमें बिना वजह से किसी भी पक्षी या प्राणी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी ये दिमाग में रखेंगे ना ये मेरी बात। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। इसके मैं मीनिंग्स आपको भेज दूंगी, ये जो हार्डवर्ड्स आपको भेज दूंगी। ये मीनिंग्स है। चचेरा मतलब चाचा का बेटा, राज उद्यान मतलब राजा का बगीचा, शाही बगीचा, न्याय मतलब इंसाफ, न्याय चाहिए मतलब इंसाफ चाहिए, निरी भोले भाले, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले। निरी अभी आया था ना कि निरी जीवों को हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्षण मतलब पल, पीड़ा दर्द, निराली अनोखी डिफरेंट, स्वच्छ क्लीन साफ निर्मल, रक्त ब्लड खून, आनंद खुशी मजा। हम अपने आनंद के लिए किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब क्लियर प्रोनाउंसिएशन है। राज उद्यान, प्रकृति, देवदत्त, नीरी, आनंद, स्वच्छ। ये सब क्वेश्चन आंसर्स और ये सब की इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, जल्दी से इसे मुझे दे दो। वो कौन बोलता है? देवदत्त। देवदत्त सिद्धार्थ को बोलता है कि इसको मेरा तीर लगा है और यह मेरा है। तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? वो कौन बोलता है? वो बोलता है सिद्धार्थ देवदत्त को कि तुम तो इसे मारना चाहते थे, पर मैं तो उसको बचाया है, इसलिए यह मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ पे रहते थे? कपिल वस्तु में। राज उद्यान में टहलते हुए सिद्धार्थ को कैसी आवाज सुनाई दी? दर्दनाक, दर्द से भरी हुई। हंस को तीर लगा था, इसलिए उसको बहुत दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से ये तड़प रहा था। ऐसी आवाज उसको सुनाई दी। ये पूरी एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आंसर मैं सभी इसकी पीडीएफ में इसके साथ ही आपको भेज दूंगी। और ये लेसन समझकर आप भी कुछ इसमें से सीखना। ये सब इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।
अभी देखिए, ये मैं आपको समझा देती हूँ, इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगी। राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस के पास पहुंचकर क्या किया, अभी मैंने आपको समझाया कि हंस को गोद में उठाया, फिर घसा हुआ तीर निकाला, फिर स्वच्छ पानी से उसका घाव धोया और मरहम पट्टी के लिए राजमहल में ले गया। घायल हंस को मारते हुए देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि इसे मेरा तीर लगा है, इसलिए वो मेरा है, जल्दी से इसे मुझे दे दो। राजा ने हंस को किसके पास रहने दिया? सिद्धार्थ के पास। क्यों? कि मैंने आपको समझाया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों हमें पशु पक्षियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी तकलीफ होते हैं हमारे बुरे बुरे व्यवहार से। चलिए, अभी ये शब्दों की दुनिया है। जैसे राजा है, राज है, उसके ऊपर से राजा, राजमहल, राजसभा। तो इसी तरह बुद्धि से 3 वर्ड्स हैं वो बनाए हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता और बुद्धिपूर्ण। को बुद्धिमान जो खुद व्यक्ति होता है, बुद्धिमत्ता से कोई कार्य किया जाता है, और बुद्धिपूर्ण जो लोग होते हैं वो बुद्धिपूर्ण व्यवहार करते हैं। रंगीन कलर, रंग ऊपर से रंगीन कलर, रंगीला जो रंग मतलब मुझीले जो उत्साह वाले जो लोग होते हैं, रंगमंच जहाँ पे नाटक किया जाता है वो रंगमंच। देवयोग, देव से देवदार और देवलोक, धर्मगुरु जो होते हैं, देवलोक में अभी ये बोले कि देवलोक में चला जाता है जीव, इसी तरह ये देवदार मतलब जो देने वाले होते हैं, धर्मगुरु, कोई भी धर्म के जो गुरु होते हैं, धर्मनिष्ठ, धर्म जिसमें होते हैं वो होते हैं धर्मनिष्ठ, और धर्मात्मा जो बहुत अच्छे वाले आत्मा होते हैं, धर्म से भरे हुए, वो होते हैं धर्मात्मा। अभी ये मैच करने हैं आपको, उनके अर्थ है, मीनिंग्स है उसके। आवाज मतलब ध्वनि, पानी जल, प्यार प्रेम, बगीचा उद्यान। ये सब आपका फुल चैप्टर्स की मैं आपको चैप्टर की पीडीएफ में आपको भेज दूंगी। अभी तो एक समझा रही हूँ आपको। जल्दी, शीघ्र, खुशी, आनंद, साफ, स्वच्छ, पीड़ा, दर्द। ठीक है बेटा। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम यह हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जो संज्ञा होती है उसमें आपको सही मतलब अंडरलाइन करना है। वो एक पर्टिकुलर कोई भी प्लेस का नेम हो, पर्सन का नेम हो, वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तू यह हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों पर्सन के नेम हैं, इसलिए यू हैव टू अंडरलाइन दिस 2 वर्ड्स। कपिल वस्तु एक सिटी का नेम है, इसलिए कपिल वस्तु में आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे आपको सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में जाकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था, तो सिद्धार्थ को आप अंडरलाइन करेंगे। निम्नलिखित वर्गों के लिए 3 नाम लिखिए। ये लिंग की पहचान, जो कुछ नियम होते हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं, फेमिनाइन मतलब जो मैस्कुलिन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं। ये निम्नलिखित वर्गों के 3 नाम लिखिए। ये एक दिया है दिन मतलब डेज के नेम होते हैं, जैसे कि सोमवार है तो मंगलवार और बुधवार। महीनों के नाम एक 1 दिया है, जनवरी, फिर फरवरी और मार्च। फलों के नाम है आम, केला, सेब, फ्रूट्स के नेम्स। ये शहरों के नाम हैं
आगरा, अलीगढ़, राजकोट। फिर नदियों के नाम, नदी जो रिवर्स होती है, गंगा दिया है, यमुना और साबरमती। भाषाओं के नाम हिंदी, गुजराती, तमिल, वैसे तेलुगु, फ्रेंच कितनी होती है, पर हमें इसके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। और ये नीचे का जो पैराग्राफ है, यह सुनकर राजा एक जो विराम चिन्ह होते एक्सक्लेमेटरी, उसमें कहीं पे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा, પછી इंटू इन्वर्टेड कोमा, जो किसी के खुद के वर्ड्स होते हैं वो सब ये लिखकर अभी मैं आपको पूरे चैप्टर की पीडीएफ इसके साथ में आपको भेज दूंगी। ये आपको पूरा करके मुझे गूगल क्लासरूम में भेज देना है। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।